अलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने 9 मई का जो मुकदमा था वो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत के सामने रख दिया और इमरान खान को उस अदालत ने बरी ज़िम्मा करार दे दिया। इमरान खान के खिलाफ आखिरी कार्ड भी हुकूमत ने खेल दिया, लेकिन वो कार्ड भी नाकाम नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की। इमरान खान साहब ने कौम से अहम खिताब किया। उस खिताब के अंदर इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से तमाम हक़ाइक़ आवाम के सामने रख दिया और पाकिस्तान के तमाम इंसाफ के इदारों के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि जब सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा को, लीडर को इस तरह गिरफ़्तार किया जाएगा कि पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि कभी किसी साबिक वज़ीर आज़म को इस तरह घसीट कर, डंडे मार कर, शीशे तोड़ कर उसको गिरफ़्तार किया जाए और उसके लोगों को, वकीलों को इस तरह तशद्दुद करके डंडे मारकर ज़ख्मी किया जाए। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। तो लेकिन इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही कि मुझे इस तरह क्यों गिरफ़्तार किया गया। 9 मई के हवाले से तो मुझ पर दर्जनों केस बनाए गए हैं, लेकिन मेरा केस कोई भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हो रहा कि मुझे इस तरह क्यों गिरफ़्तार किया गया। उन्होंने कहा कि जब भी मैं अदालतों में आता हूं तो इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगा दी जाती है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जत्थे लेकर, बहुत बड़ा कंटेनर लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के गेट के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है और पुलिस मौलाना फजलुर रहमान की रहनुमाई करती है। पुलिस उनके लोगों को सरकारी गाड़ियों में भर भर कर धरने में लाती है। क्या उनके लिए दफ़ा 144 नहीं थी जो कि पाकिस्तान के इदारे उसके धरने को कामयाब करने में मदद दे रहे थे? पुलिस रहनुमाई कर रही थी और लोग भी इदारों के रहनुमाई कर रहे थे। क्या उन पर पाकिस्तान के कानून लागू नहीं होते? सारे कानून मेरे पे लागू होते हैं। तो इमरान खान साहब ने धज्जियाँ उड़ा कर रख दी पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम की। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत में हार नहीं मार रहा, मुझे जिस शहर में बुलाना है मैं जाऊंगा, मैं कानून के आगे सरेंडर करूंगा। ख्वाह वो केस झूठे हैं, सच्चे हैं, मैं उन केसों का सामना करूंगा। मैं किसी सूरत में मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं भगोड़ा नहीं बनूंगा। मैं चोर नहीं हूं, मैंने करप्शन नहीं की, मैं बेईमान नहीं हूं, मैं इसलिए मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि ख्वाह मुझे मियाँ वाली में बुलाएं, ख्वाह गुजरांवाला में बुलाएं, ख्वाह फैसलाबाद में बुलाएं, पिंडी में बुलाएं, इस्लामाबाद में बुलाएं, मैं हर अदालत में पेश होऊंगा और झूठे केसों का मुकाबला करूंगा। तो इमरान खान साहब ने 9 मई के ड्रामे के पुर्जे करके रख दिए। हो सकता है कि इमरान खान साहब पर एक और मुकदमा हो जाए कि इमरान खान साहब ने अपने खिताब के अंदर ये क्यों कहा कि पुलिस को गैर कानूनी आर्डर नहीं मानने चाहिए। जिस तरह के शहबाज गिल साहब ने भी यही एक बात की थी और उनको गिरफ़्तार किया गया था, उन पर मुकदमात किए गए थे। हो सकता है कि इमरान खान पर एक और बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। इमरान खान के खिलाफ आखिरी कार्ड भी हुकूमत ने खेल दिया, लेकिन वो कार्ड भी नाकाम होता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान शुरू से इसराइल में जो हो रहा है उसकी मजम्मत करता है। अब भी मजम्मत की, लेकिन मजम्मत करने के कुछ दिनों के बाद इसराइल ने इस हुकूमत को आईना दिखाया तो हुकूमत गुस्सा कर गई। इन्होंने जब मजम्मत की तो उन्होंने कहा कि खुद तो तुम हकूकुल इबाद की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, तुम इंसानी हकूक़ को पाँव के नीचे रौंद रहे हो और हमें तुम इंसानी हकूक़ की बात सुनाते हो। तो जब इसराइल ने इनको आईना दिखाया तो ये अपनी शक्लें देखकर बुरा मान गए और इसका इल्ज़ाम भी इमरान खान पर लगा दिया कि जनाब इसराइल इमरान खान के हक़ में बोल पड़ा, वो ह्यूमन राइट्स पर वो क्यों हमारे ख़िलाफ़ बोला कि आप अपने लोगों के साथ क्या हशर कर रहे हो। तो जनाब ये दुनिया जो आप कर रहे हैं, जो आप घटिया हरकतें कर रहे हैं, ना किसी बच्चों को छोड़ रहे हैं, ना औरतों को छोड़ रहे हैं, इंसानों के साथ जानवर जैसा सलूक कर रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा आपने कैदी बनाए हैं एक झूठे मुकदमात में। तो जनाब दुनिया की नज़रें आप पर हैं, तो वो आपको ह्यूमन राइट का सबक देंगी कि जनाब आप अपने पहले
ह्यूमन राइट्स तो अपने लोगों को तो पूरे करके दें, उनकी खिलाफ वर्जी तो बंद करें, फिर हम पर उंगली उठाना। तो दोस्तों इसराइल ने जब इनको आईना दिखाया तो वो भी इल्ज़ाम इमरान खान पर डाल दिया कि जनाब इमरान खान इसराइली एजेंट है, इसराइल इमरान खान के हक़ में बोल पड़ा। हालांकि उसने इमरान खान का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स का कहा कि तुम अपने लोगों के ह्यूमन राइट्स की क्या धज्जियाँ उड़ा रहे हो और हमें तुम ह्यूमन राइट्स का सबक देते हो। तो इन्होंने इमरान खान पर एक और केस इन्होंने डाल दिया कि इमरान खान एक यहूदी एजेंट है, जिस तरह के कल तातारड़ साहब जो कि इनको मेरा ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसी को बुरा भला कहने के लिए इन्होंने रखा हुआ है हुकूमत के अंदर, इसी चीज़ की वो तनख्वाह लेता है। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान को एक यहूदी एजेंट बनाने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने 2 घंटे के अंदर उठाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग हुकूमत के मुंह के ऊपर मारी। तो दोस्तों अभी तो सिर्फ इसराइल बोला है, अब इसके बाद शायद कि जो कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, अगर इन्होंने कोई कश्मीर की बात भी की तो दोस्तों वो फिर भी बोलेंगे, इस पर इंडिया भी अब बोलेगा कि जनाब पहले अपने ह्यूमन राइट्स की हिफाजत तो कर लो, आप अपने लोगों के साथ फ़लस्तीन और इंडिया से भी ज़्यादा बुरा सलूक कर रहे हो, तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कश्मीर पर होने वाले जुल्म पर बात कर सको। तुम्हारे मुल्क में इन खिलाफ वर्जियों से बड़ी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कुछ दिनों के बाद ये इमरान खान को अब भारतीय एजेंट भी बनाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।